कन्याओं की शादी करानी, कम्बल वितरण करने, कापी किताबें बच्चों को बांटनी, शूज बांटने और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम माध्यम से, रामलीला के माध्यम से, लाइन करो के माध्यम से हम करते रहते हैं। जनता पीछे के जो विधायक रहते हैं उनसे कुछ है ही नहीं और कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे लोग खुश हो रहे हैं। कितने टाइम से तो वो जेल में ही है, तो क्या काम करेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पैसा बर्बाद ही किया है। आप कहीं भी ले ले, किसी क्षेत्र में ले ले, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट में है, चाहे वो जल बोर्ड में है, चाहे वो अपने केजरीवाल जी अपने हाउस में है, ये सारा पैसा बर्बादी हुई है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सड़कें बनानी है, ड्रेनेज साफ करनी है, पीने का पानी उपलब्ध कराना है, लोगों की विधवाओं की उनकी पेंशन बांधनी है। मुझे बीजेपी को पूर्ण विश्वास है कि हम बहुमत लेके जाएंगे। नमस्कार, मैं नैन्सी कुमारी और आप देख रहे हैं रुद्र न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं राम गोपाल गोयल जी, जो बीजेपी का विधायक टिकट लेना चाह रहे हैं और साथ ही ये सोशल वर्कर भी हैं, यानी इनकी संस्थाएं जो हैं वो 40 से ज़्यादा संस्थाओं से ये जुड़े हुए हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे कि क्या क्या संस्थाएं हैं और क्या क्या सोशल वर्क्स करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आप अपनी संस्था या जो सोशल वर्क्स आप करते हैं उनके बारे में कुछ बताइए। मैं 40 वर्षों से भाजपा से जुड़ा हूँ और मैं रामलीला के साथ जुड़ा आ रहा हूँ। मैं 15 साल लगातार पिछले 15 साल से प्रधान रहा हूँ। इसके अंदर बहुत सारे कार्य हम करते हैं पूरे पश्चिम बिहार में, अपने स्कूल बस्ती के अंदर में, जैसे कन्याओं की शादी करानी, कम्बल वितरण करने, कापी किताबें बच्चों को बांटनी, शूज बांटने और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम माध्यम से, रामलीला के माध्यम से, लाइन करो के माध्यम से हम करते रहते हैं। सर, जो यहाँ के विधायक हैं, अभी के विधायक हैं सत्येंद्र जैन जी, उनके रहते में ऐसे कौन से कार्य हुए हैं जिनसे आप खुश हैं या फिर यहाँ की जनता खुश है, या फिर जो उनको करने चाहिए थे वादे के मुताबिक उन्होंने नहीं किए। जनता पीछे के जो विधायक रहते हैं उनसे कुछ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं है। जितने इनके जो एमएलए है और है या विधायक है, जो लोग कहते हैं हमने सड़कें बनाई, सड़कों का निर्माण कार्य हुआ ही नहीं। पैसा लग गया पर निर्माण हुए नहीं, नालियाँ साफ नहीं हुई और कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे लोग खुश हो रहे हैं। कितने टाइम से तो वो जेल में ही है, तो क्या काम करेंगे और अभी आगे क्या काम करेंगे। हमें नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएंगे, ना इन्होंने कुछ किया है ना वो आगे कर पाएंगे। तो विधायक की टिकट आपको मिल जाती है तो उसके बाद ऐसे कौन से कार्य होंगे जो आप अपने क्षेत्र में सबसे पहले करना चाहेंगे? अपने क्षेत्र में कार्य एक नहीं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसको हम करना भी चाहेंगे। जैसे मैं नेशनल हाईवे बनाता हूँ, हमें बड़ी नॉलेज है। सड़कें बनानी है, ड्रेनेज साफ करनी है, पीने का पानी उपलब्ध कराना है, लोगों की विधवाओं की उनकी पेंशन बांधनी है, इनके कोई विधवा लड़कियों की शादी के लिए पेंशन करानी है। ये सारे कार्य बल्कि मैं अपने ऑफिस में कर भी रहा हूँ और हम करेंगे भी, आगे भी करेंगे और पब्लिक को, अपनी जनता को बहुत ज्यादा फैसिलिटी देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने बीजेपी को चुना, तो आपने सिर्फ बीजेपी को ही क्यों चुना? कोई एक विशेष कारण? बीजेपी के सिद्धांत बहुत अच्छे लगे हमें। मैं शुरू से ही, इवन मैं छोटा बच्चा था तब भी मैं शाखा में भी जाया करता था। प्रोफेसर गणेशी लाल जी हमारे शिक्षा में शाखा चलाया करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे हम आगे दिल्ली आगे नहीं जा पाए। अदरवाइज इसकी जो भी बीजेपी के जो अपनी कार्यशैली है और है, बड़ी पसंद है, इसलिए हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बात कर ले आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के दिल्ली में रहते ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको लगता है जिनसे सिर्फ पैसों की बर्बादी हुई है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पैसा बर्बाद ही किया है। आप कहीं भी ले ले, किसी क्षेत्र में ले ले, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट में है, चाहे वो जल बोर्ड में है, चाहे वो अपने केजरीवाल जी अपने हाउस में है, ये सारा पैसा बर्बादी हुई है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बर्बादी ही की है। जैसे कि विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक हैं, तो ऐसे में बीजेपी की तैयारियां कैसी चल रही हैं?
बीजेपी की तैयारियां बहुत अच्छी तैयारियां चल रही है। आज कम से कम भी इस दफा बीजेपी 50 सीट से ऊपर ले जानी चाहिए। ये मेरा अनुमान क्या, सारे लोगों का अनुमान है कि ये 50 से ऊपर बीजेपी आएगी ही। सर बात करें केजरीवाल जी की, जो उन्होंने पहली लिस्ट जारी की है तो उसमें 6 ऐसे विधायक हैं जो दूसरी पार्टी के हैं, यानी 11 में से 6 दूसरी पार्टी के हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनको अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है, या फिर इन सब चीजों की वजह से उनको ईमानदार होने का सर्टिफिकेट इस बार मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनके अपने विधायक ही नहीं है उनके पास। जो पार्टी से छोड़ गए हैं उनको टिकट दे दी ताकि बाई द वे ये वापस ना चले जाए और कहीं ना हो जाए, गुमराह ना हो जाए, ताकि अपनी खाना पूर्ति पूरी की है। कुछ नहीं हो पाएगा, कोई ईमानदारी का ठप्पा नहीं लग पाएगा। आप सबको पता है कि सिकंदर जैल जी भी जेल में रहे, सिसोदिया जी रहे, केजरीवाल जी रहे। क्या इनकी सजा माफ थोड़ी हो गई है? ये तो कोर्ट करेगी, ये तो बेल पे आए हुए हैं। तो ये ईमानदारी कुछ नहीं है, सारा घोंसला है। जो कि ये बाहियत बकवास है। लोग अब बड़े फेडअप हो चुके हैं इन बातों से, अब लोगों को समझ आ चुकी है। सर जैसे कि केजरीवाल जी दावा करते हैं कि वो फ्री यानी मुफ्त बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, अस्पताल में हर एक इलाज वो मुफ्त दे रहे हैं, तो आपके हिसाब से ये कितने हद तक सही है और कितनी सच्चाई है इस बात में? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। व्यापारी लोग बहुत परेशान हैं। इस बिजली की वजह से व्यापार सारा ठप हो गया है। और जहां तक ये कह रहे हैं हॉस्पिटल ना तो बेड है, ना इनके पास यंत्र है और ना ही इनके पास डॉक्टर है। बुरा हाल है। चिकित्सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चिकित्सा निःशुल्क कब नहीं थी, हमेशा से निःशुल्क ही रही है। तो ये झूठ बोलते हैं, ये झूठा प्लंदा है और कुछ नहीं है इनके पास। तो ये थे सुझाव राम गोपाल गोयल जी के। तो ऐसी और खबरों के लिए देखते ही रहिए रुद्र न्यूज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।